नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र सहित झारखंड के चुनावों का आज ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव कब होगा। इसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी, एक चरण में होगा या 2 चरण में होगा। ये सब कुछ आज 3:30 बजे साफ हो जाएगा जब इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करेगा। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि झारखंड के चुनावों का भी ऐलान किया जाएगा और नजर इस बात पर भी रहेगी कि तमाम राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं क्या उसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन कोई जानकारी देगा। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन आज अनाउंस करेगा कि कब होने वाला है चुनाव। और 2019 के बाद ये अगला विधानसभा चुनाव। हालांकि महाराष्ट्र में इस वक्त जो राजनीतिक समीकरण है उसको देखते हुए ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और इन सब के बीच 3:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करेगी कि पोलिंग डे क्या होगा, रिजल्ट डे क्या होगा, कितने चरणों में यहाँ पर चुनाव कराया जाएगा। और खासकर जो सेंसिटिव एरियाज है, चाहे गढ़चिरौली हो या फिर अलग अलग इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा बलों की कितनी तैनाती होगी। इन सभी आंकड़ों के साथ इलेक्शन कमीशन 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इन 2 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको जी भारत पर दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र में लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि चुनाव के तारीखों का ऐलान किया क्यों नहीं जा रहा है और राजनीतिक दल भी इस पर तमाम राजनीति कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच आए दिनों सुरक्षा को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा हमने देखा महाराष्ट्र में उठा है, उसके बाद आज जब इलेक्शन कमीशन ये ऐलान करेगा कि महाराष्ट्र में चुनाव कब होगा तो उसके बाद देखना होगा कि तमाम दल किस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और इसी के साथ साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है दिवाली के बाद चुनाव कराए जाए। लेकिन देखना होगा क्योंकि चुनाव आयोग अपनी ओर से पूरी तैयारी के साथ ही आता है। अभी हाल ही में हमने देखा था हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए गए और सुरक्षा को लेकर खासकर जम्मू कश्मीर में किस तरह से एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसको पार करते हुए चुनाव भी करा दिए गए। और आप देखिए किस तरह से जो नतीजे हैं वो भी सबके सामने हैं। 2 और राज्य ऐसे हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो एक तरफ हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, इनकी मौजूदा सरकार है। और इन सब के बीच अब आगामी चुनावों को लेकर इन सभी पार्टियों ने अपनी ओर से कमर कस ली है। डेट्स का आज ऐलान हो जाएगा और उसके बाद एक एक कर देखना होगा कि किस तरह से कौन सी पार्टी अपने राज्य में इस चुनावी प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएगी। 2 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चीफ यहाँ पर आप देखिए इलेक्शन कमीशन के नजर आ रहे हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो डेटा के साथ आते हैं। तो देखना होगा कि आज क्या डेटा वो लेकर सामने आते हैं।